नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की नीति और उनकी चाणक्य नीति को लेकर के अक्सर आपने देखा होगा कि असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से अपनी रणनीतियों को बदलते हैं उसका लोहा तो सभी मानते हैं, पर जब नीतीश कुमार पूर्व सूचना के बिना अचानक मीटिंग बुला लेते हैं या किसी से खुद मिलने उसके पास चले जाते हैं तो राजनीतिक हलचल तेज हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को कॉल कर दिया और कहा कि एक अहम बैठक करनी है, जल्दी आइए। ये अहम बैठक नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पर आहूत हुई। सूत्रों की माने तो बैठक में संगठन को पुनर्गठित करने को लेकर के अहम फैसले लेने का कयास लगाया जा रहा था। बैठक की जैसे ही सूचना लोगों को मिली, सभी असमंजस की स्थिति में थे और किसी को नहीं पता चल रहा था कि आखिर इस बैठक का उद्देश्य क्या है। आगामी विधानसभा चुनाव में जब कुछ ही समय बचा हो, ऐसे में यह बैठक चुनाव के लिहाज से काफ़ी अहम मानी जा रही थी। वहीं अचानक बुलाई गई इस बैठक की सूचना मिलते जदयू नेता जिन्हें बुलाया गया था उनकी हालत देखने लायक थी। किसी को कुछ पता नहीं था। मीटिंग में पहुंचने से पहले कोई भी कुछ बताने के स्थिति में नहीं था, पर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जब मीटिंग शुरू हुई और विषय वस्तु सामने आया, तब जाकर के सांस में सांस इन नेताओं की आई। दरअसल बिहार में 6-7 महीने बाद चुनाव होने हैं। इसके साथ कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। ऐसे में नीतीश कुमार की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने पहले जातीय जनगणना का सर्वे कराया है, उसके अनुसार कैसे अलग अलग जातियों को खुश किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। चुनाव को ध्यान में रख के बोर्ड और आयोग के जो पद खाली हैं उसमें अध्यक्ष के साथ साथ सदस्यों के पद भरे जाने हैं। इस साल चुनाव भी है और इसको मद्देनजर रखते हुए जातीय समीकरण बैठाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार अपनी टीम के सदस्यों के साथ अहम मुद्दों पर बात करने के साथ राजनीतिक बातें भी किए। इन सब के बाद जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, अगर उसकी माने तो बैठक में संगठनात्मक मामलों और बोर्ड निगम के गठन को लेकर के चर्चा हुई। बैठक दोपहर 3:30 बजे कल बुलाई गई थी। इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार की कोर टीम के लोग शामिल हुए थे। इस बैठक में जो लोग शामिल हुए थे उसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए थे, वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शामिल हुए थे, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री लेसी सिंह व जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल हुए थे। इस बैठक में सभी मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मंत्रणा की, उसके बाद सभी ने अपनी अपनी राय भी दी, सबकी राय सुने भी और बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के स्तर पर चुनाव की तैयारियों पर बात की गई। कहा गया कि जदयू के पास ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिसके साथ वह लोगों के बीच जाएगी और जाति आधारित जनगणना को लेकर के जो केंद्र ने निर्णय लिया है उसके मूल में भी नीतीश कुमार हैं। यह तो सबको पता है कि इसके अतिरिक्त विगत 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में काफ़ी काम हुए हैं, उसके विस्तार से लोगों को चर्चा होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अचानक बुलाई गई ये भाजपा सहित एनडीए के घटक दलों के कान भी खड़े हो गए। इस बैठक को आहूत करने के बाद एक अन्य मार्ग स्थित सरकारी आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस सवालों में सभी उलझे हुए थे और सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली कि इस बैठक में संगठनात्मक मामलों और बोर्ड निगम के गठन को लेकर के बातें चल रही है। उनके अनुसार नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम के साथ जो मंत्रणा की, उस मंत्रणा से बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। हालांकि अभी भी बहुत सारी बातों को नहीं कहा जा रहा है और पब्लिक डोमेन में बहुत सारी बातें नहीं आई है। इसके बावजूद आपको बता दें कि जिस तरह की बातें चल रही है उसमें ये बात तो साफ साफ नज़र आ रही है, जो छन करके बातें भीतर से आई है कि नीतीश कुमार ने ये बात कहा है कि हमारे पास सारे संसाधन मौजूद हैं, 20 साल से हम सरकार चला रहे हैं, हमारे पास संगठन भी है और इसके साथ साथ हमारे पास एक लक्ष्य भी है कि 2010 में जिस तरह का हमने परिणाम लाया था और बिहार की जनता ने हमारा साथ दिया था, बिल्कुल हम उसी अनुसार सामूहिक प्रयास करके बिना किसी
दुराव के और मनमुटाव के एक साथ मिल करके इस पर प्रयास करें। नीतीश कुमार ने सबको स्वेच्छा से आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की बात की और जदयू को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए अभी से जुट जाने की बात कही। बैठक में संगठन को लेकर किसे क्या जिम्मेदारी दी गई, इसको लेकर गहन मंथन हुआ। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय के लिए संगठन के पुनर्गठन की दिशा में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा था। वहीं पार्टी और संगठन में बदलाव के साथ साथ निशांत को ही जिम्मेदारी दिए जाने की बात कहा जा रहा है कि अंदर में चली है। विधानसभा चुनाव होने के में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने आपसी दूरियों को साइड करके एकजुटता के साथ रणनीति बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बता दें कि दो लोगों को बहुत अहम जिम्मेवारी दी गई है। ये दोनों लोग नीतीश कुमार के करीबी भी हैं और कोर टीम के हिस्सा भी हैं। इनमें से एक हैं संजय झा, जो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेवारी के साथ साथ उन्हें ये भी टारगेट दिया गया है कि सांगठनिक रूप से और जिस तरह से रणनीतियाँ बनानी है उस रणनीतियों को बना करके वो ये सुनिश्चित करें कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन करके जनता दल यूनाइटेड उभरे। इसके साथ साथ सामंजस्य बिठाने और पार्टी के बीच किस तरह से जो रणनीतियाँ बनाई जाए और इस रणनीतियों को एनडीए गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ फ्रेमवर्क करके पूरी तरह से ठीक ठाक रखने के साथ सारी जो डिमांड है जनता दल यूनाइटेड की और नीतीश कुमार की, उन डिमांडों को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए ललन सिंह को जिम्मेवारी दी गई है। यानी देखा जाए तो नीतीश कुमार अब पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए हैं। इस मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी उसे गुप्त रखा गया है। नीतीश कुमार का इरादा साफ है कि वो अपने एजेंडा पर ही इस बार भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस मीटिंग के माध्यम से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथियों और भाजपा को सीधा संदेश दे दिया है। देखना होगा कि आगे किस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, जिस तरह की योजना सामने दिख रही है और जो चर्चाएं अंदर से निकल करके आ रही हैं, छन छन करके जो खबरें आ रही हैं, वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार भी नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ललन सिंह और संजय झा को नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी देकर के कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से पहले सूली पर जरूर चढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि दोनों अपने कार्य में कितना ज़्यादा सफल होते हैं और किस तरह से सामंजस्य बिठा करके नीतीश कुमार के भावनाओं को और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पूरा करते हैं। जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग में जो एजेंडा है वो एजेंडा पूरी तरह से अब सामने है और इस एजेंडा के तहत नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो लक्ष्य रखे हैं, इस लक्ष्य को लेकर के संजय झा और ललन सिंह कहीं ना कहीं अब टारगेट पर हैं। इन दोनों के द्वारा ही इसको निर्देशित किया जाएगा और उनके साथ साथ उनके निर्देश पर सभी लोग कार्य करेंगे। देखना होगा कि कब तक ये सब कुछ निकल के बाहर आता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अचानक बैठक बुला करके और ये सारे एजेंडे तय किए हैं, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे और भी बातें निकल करके सामने आएंगी और हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।